नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में जो हम सब के दिल के बहुत करीब है। यस, यू गेस्ड इट राइट, वी गोना टॉक अबाउट गोल्ड और सोना। स्पेसिफिकली वी गोना टॉक अबाउट वेदर इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्या हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, गोल्ड प्राइसेस को क्या ड्राइव करते हैं, लोग इस बारे में बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, व्हाट इज इट दैट मेक्स गोल्ड गो अप एंड डाउन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की डेट में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स के लिए, विच वन इज द बेस्ट, विच वन इज द मोस्ट सूटेबल फॉर यू। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव राइट इन एंड स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन गोल्ड। तो दोस्तों, गोल्ड के बारे में सबसे पहला टॉपिक, गोल्ड प्राइसेस को क्या ड्राइव करते हैं, व्हाट इज इट दैट मूव्स गोल्ड अप एंड डाउन। प्राइमरीली 4 या 5 चीजें हैं जो गोल्ड प्राइसेस को मूव करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज यूएस डॉलर। तो देखिए, गोल्ड इज बेसिकली यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट, यानी कि जो सबसे ज्यादा गोल्ड परचेज या सेल होते हैं वो यूएस डॉलर में होते हैं। तो व्हेन द यूएस डॉलर मूव्स अप और डाउन, दैट अफेक्ट्स गोल्ड प्राइसेस। हाउ? इट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि जब यूएस डॉलर वीक होता है तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं एंड वाइस वर्सा। दूसरी चीज, सेंटिमेंट। मेरे ख्याल से इस बारे में तो सबको पता ही होगा that gold is basically a risk-off asset. It's an asset where people put in their money when they are not willing to take much risk, right? And central banks भी gold को तभी ज़्यादा परचेज करते हैं जब risk averse होते हैं, यानी कि risk लेना नहीं चाहते हैं. So whenever the sentiment is low risk, whenever there's an economic crisis happening, gold prices tend to shoot up. ये तो आपने last year देखा ही होगा कि जब कोविड पहली बार आया था और दुनिया इससे स्ट्रगल कर रही थी, तो गोल्ड वेंट अप फ्रॉम मिड 30,000 रुपीज पर 10 ग्राम ऑल द वे अप टू 55,000 रुपीज। दैट्स हाउ गोल्ड मूव्स व्हेन द सेंटिमेंट इज बेसिकली रिस्क ऑफ। तीसरी चीज जो गोल्ड प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में तो हम सबको पता ही है, इन्फ्लेशन इज एन इंक्रीज इन प्राइसेस। अब गोल्ड ठहरा जी एक फिजिकल एसेट, एक रियल एसेट। तो जैसे कि कोई भी फिजिकल एसेट इन्फ्लेशन के दौरान प्राइस में बढ़ता है, वैसे भी गोल्ड भी बढ़ता है। सो व्हेनेवर देयर इज एन इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट, व्हेनेवर द वर्ल्ड बिलीव्स दैट इन्फ्लेशन इज गोइंग टू गो अप, तब गोल्ड प्राइसेस भी बढ़ने लग जाते हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस इन्फ्लेशन, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीजनल डिमांड। जैसे अक्षय तृतीया हो गया या दिवाली के टाइम में बहुत लोकल परचेजेस होते हैं गोल्ड के, सो दैट सीजनल डिमांड इज अनदर थिंग दैट ड्राइव्स अप लोकल गोल्ड प्राइसेस। मूविंग ऑन, लेट्स डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू गोल्ड, दैट इज गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। व्हाट्स द बेस्ट वे? मान लो कि आपने डिसाइड किया है कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड? फर्स्ट एंड द मोस्ट ऑब्वियस वन इज फिजिकल गोल्ड, राइट। आप जाए और हिंदी फिल्म के विलन की तरह आप कुछ गोल्ड बिस्किट या गोल्ड बार खरीद के एक ब्रीफ केस में रख दे, दैट्स योर फिजिकल गोल्ड। अब फिजिकल गोल्ड इज प्रोबेबली द वर्स्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। रीजन इज, फर्स्ट, प्योरिटी के बहुत कंसर्न्स होते हैं, स्टोरेज के प्राइसेस होते हैं, और ऑफ कोर्स थेफ्ट के कंसर्न्स होते हैं, राइट। एंड इसीलिए फिजिकल गोल्ड प्योरली एज एन इन्वेस्टमेंट इज प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट वे। अब ऑफ कोर्स इसके साइकिक बेनिफिट्स हैं। आप फिजिकल गोल्ड लेके एक स्टैचू बनवा सकते हैं, उसका ज्वेलरी बना सकते हैं, वो एक अलग तरह का इन्वेस्टमेंट रिटर्न माना जाता है, उसको साइकिक बेनिफिट्स कहते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप गोल्ड साइकिक बेनिफिट्स के लिए खरीद रहे हैं या प्योरली एज एन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अगर आप सिंपली एज एन इन्वेस्टमेंट इसको ले रहे हैं, देन फिजिकल गोल्ड इज नॉट द बेस्ट वे। सो लेट्स टॉक अबाउट द अदर वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, which is the financial ways. So there are primarily 3. Number 1, sovereign gold bonds. So sovereign gold bonds are issued by the government and they have a lock-in of 8 years. Partial इनमें liquidity option होता है after the 5th year. And ये interest bearing instruments है, यानी कि इसमें 2.5% सालाना interest आपको मिलता है। It's not bad. It's definitely better than physical gold. But of course, the fact that it is illiquid और इसमें lock-in period काफ़ी लंबा है, और हाँ, इसमें आप स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो एक तरह से आपको एक प्राइस में लॉक इन कर देते हैं। ये है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के ड्रॉबैक्स। सो बिसाइड्स सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? वेल, देयर आर 2. नंबर 1, ETFs। ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आपने ETFs के बारे में शायद सुना होगा। These are your normal standard financial instruments जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं, यानी कि एक यूनिट ऑफ एन ETF is equal to 1 gram of gold, और बिल्कुल एग्जैक्ट वो प्राइस को मिमिक करते हैं। सो इन अ वे इट्स अ वेरी वेरी गुड वे ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ द प्राइस मूवमेंट ऑफ गोल्ड विदाउट रियली ओनिंग द गोल्ड। तो अगर आपको फिजिकल ओनरशिप की जरूरत नहीं है, अगर आपको साइकिक बेनिफिट्स नहीं चाहिए, देन एन ETF इज अ वेरी गुड, वेरी लो कॉस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू गोल्ड। हाउएवर, ध्यान रखिए,
आपको ETF में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट खोलने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आप स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट ऑटो पायलट में नहीं कर सकते, यानी कि आप इसमें एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं कर सकते। तो अगर आपको गोल्ड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP करना है, डिसिप्लिन वे में गोल्ड अक्यूमुलेट करना है, तो कैसे कर सकते हैं आप? उसका जवाब है गोल्ड सेविंग्स फंड। द ओनली वे दैट यू कैन इन्वेस्ट इन अ स्टैगर्ड सिस्टमैटिक वे इनटू गोल्ड इज थ्रू अ गोल्ड सेविंग्स फंड। गोल्ड सेविंग्स फंड क्या होता है? बहुत सिंपल है, एक फंड ऑफ फंड्स कह लीजिए। इट्स अ म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट्स इनटू एन ETF, यानी कि आपको डीमैट अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ गोल्ड सेविंग्स फंड में एक SIP स्टार्ट कर सकते हैं और हर महीने कुछ गोल्ड सेविंग्स फंड्स के यूनिट्स आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में क्रेडिट होते रहेंगे। इसका ड्रॉबैक सिंपल ये है कि इसका एक फिजिकल गोल्ड से ऊपर एक कॉस्ट है, यानी कि देयर इज अ 0.5% चार्ज मोर देन एन ETF फॉर इन्वेस्टिंग इनटू अ गोल्ड सेविंग्स फंड। इसको एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, फंड मैनेजमेंट कॉस्ट कह लीजिए, बट देयर इज अ स्लाइटली हायर कॉस्ट एंड दिस विल ऑफ कोर्स अफेक्ट योर रिटर्न्स बाय द सेम अमाउंट। तो अगर एक गोल्ड सेविंग्स फंड में 0.5% का कॉस्ट है, so it's going to affect your gold returns by that much over the long run. तो आते हैं बॉटम लाइन पे। वो सवाल जो आप शुरू से पूछ रहे होंगे उसका अब मैं जवाब दूंगा। Should you invest into gold or not? Is it a good investment or not? Simple answer ये है, see gold is not a very long term growth asset, यानी कि वो equities के बराबर 12, 13, 15% भी वो दे सकते हैं equities, but gold ऐसा रिटर्न लॉन्ग टर्म में कभी नहीं दे सकता। हाँ, शॉर्ट टर्म में जैसे कि अगर कोई एक्सोजेनस शॉक मिल गया इकोनॉमी को या कोविड जैसा एक और सिचुएशन आ गया, देन ऑफ कोर्स गोल्ड कुड गो अप बाय 10, 15, 20, 30% ऑल्सो, बट ओवर द लॉन्ग रन अगर आप गोल्ड के रिटर्न्स देखेंगे, इट्स मोर और लेस लिंक्ड टू इन्फ्लेशन, इट्स नॉट वेरी वेरी हाई। सो should you invest into gold? Yes, you should invest into gold, but you should keep two things in mind. One, don't have more than 10-15% of your long term portfolio in gold. इससे ज़्यादा आप करेंगे तो आप बेसिकली एक लो रिस्क लो रिटर्न एसेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे होंगे, which for the long term is never really very good. Second, rather than investing in one shot, in one lump sum, just because your friend told you or just because you think that is going to do very well, इसको भी एक disciplined way में इन्वेस्ट करिए, इसको एक SIP के रूट से इन्वेस्ट करिए, पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करिए, 10 to 15% इसका allocation रखिए, उससे ज़्यादा नहीं। What I'm trying to say is don't speculate, invest into gold as part of a structured portfolio strategy and it can add a lot of value, it can absorb some risk, एक तरह से आपके पोर्टफोलियो में एक रिस्क हेज के तरह एक्ट करेगा। और हाँ, कोविड जैसे सिनारियोज में जब इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रहा होगा, then in those points of time it's also going to give you a good return. So yes, go ahead, invest 10 to 15% of your portfolio in gold. Unless you want the psychic benefits, go for financial assets, don't go for physical assets, and that's how you can build a winning strategy around a gold investment. Happy investing, stay safe, wishing you all the best.